Hello students, good morning to all. In this video we discuss the topic human made resources, page number 4, chapter 1 of geography. Okay, so human made resources मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट में बताया था दैट क्या होते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे ह्यूमन खुद अपने नीड के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स बनाता है. ऐसे सारे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. ठीक है, हमने क्या बताया, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको जब तक हम चेंज नहीं करें, उनको मॉडिफिकेशन की, उनको चेंज की बहुत ज़्यादा नीड होती है. जब तक हम उन्हें यूज़ नहीं चेंज नहीं करते तब तक हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम उनका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते लाइक नेचुरल रिसोर्स, है ना. नेचुरल रिसोर्सेज का हम डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, बट ह्यूमन मेड रिसोर्स कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है और उसके बाद उसे यूज़ करता है. दैट ऑल आर कम्स अंडर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया आयरन तब तक एक रिसोर्स, आयरन और तब तक एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक हम उसके ऊपर से आयरन को निकाल नहीं लेते, है ना. आयरन और से जब तक हम उसे आयरन में चेंज नहीं कर लेते तब तक वो हमारे रिसोर्स नहीं कहलाएगा, बिकॉज तब तक उसका कोई यूज़ नहीं है. बिकॉज रिसोर्स वही चीज़ होती है जिसका कोई यूज़ हो. ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resource. Technology is also human made resource. ठीक है, अब जैसे पीपल है जो हमारे ये बिल्डिंग्स, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये हमारे किससे कंस्ट्रक्ट होते हैं, नेचुरल रिसोर्स से. लेकिन नेचुरल रिसोर्स अगर हम देख लें, ईंट या पत्थर को, वो हमारे यूज़ की नहीं है टिल जब तक उसमें से कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता, बिल्डिंग्स नहीं कंस्ट्रक्ट हो जाती. सीमेंट, पत्थर, ये सारे हमारे रिसोर्स तब तक नहीं कहलाते हैं. वैसे ये नेचुरल रिसोर्स, बट तब तक ये रिसोर्स नहीं कहलाएंगे जब तक हम इनका प्रॉपर मॉडिफिकेशन करके बिल्डिंग्स या रोड्स कंस्ट्रक्ट करके उनका यूज़ करेंगे, तब ये हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाएंगे और तब वो एक रिसोर्स कहलाएंगे. जैसे टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बिकॉज जब तक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमें नहीं आएगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना हमें कोई नेचर नहीं सिखाता, हम उसे डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी क्या हो गई, मेड बाय ह्यूमन, सो दैट इज वाई टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो people like us natural resources to make human made resources. ठीक है, हम ही हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स में बनाते हैं. सेट मोना नॉटलिंग इज अंडरस्टैंडिंग यस सेट राजू. तो मोना ने क्या बोला, मोना ने बोला अब समझ में आया. मोना को क्या बोला, अब समझ में आया. उन्होंने बोला यस. ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, अब हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो. ठीक है, अब हमारे जो पीपल है वो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी हो तो. दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स. इसी के लिए ह्यूमन्स को आज स्पेशल रिसोर्स कहा गया है, क्योंकि जब ह्यूमन के पास अपना नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होगी तो वो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल क्या हो गए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हो गए. ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. लेकिन पीपल को वैल्यू कौन देता है, पीपल तो ह्यूमन रिसोर्स है ही, जो हमारे पर्सन्स हैं
हम सब ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन रिसोर्स हैं, बट हमें वैल्यू कौन देता है, हमारी वैल्यू कौन बढ़ाता है, हमारा नॉलेज, हमारी एजुकेशन ही हमें वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जो हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ हमारी किस चीज़ में यूज़ करती है, हमारी नॉलेज और हमारे स्किल्स को बढ़ाने में, ताकि हम और भी ज़्यादा एबल हो सके रिसोर्सेज को क्रिएट करने में, जो हमारा क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मतलब जब हम डेवलप होंगे, जब हमारी नॉलेज और स्किल आगे बढ़ेगी और भी ज़्यादा डेवलप होगी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, वही हमारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज टॉपिक ख़त्म होता है और हम यहाँ पे एक साइड में आपको दिया हुआ है डू यू नो. आपको ये भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं. ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज एंड ऑफ द पीपल. मतलब नंबर मीन्स क्वांटिटी, एबिलिटीज यानी मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज ऑफ द पीपल. थ्रू दे आर डिफरिंग views regarding treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is a skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. ठीक है. मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना कि ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन एक रिसोर्स है, बट उसको वैल्यू तब मिलती है जब वो अपने नॉलेज के हिसाब से उसे डिफ़र करता है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को चेंज करता है, अपने स्किल्स को बढ़ाता है और अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्प से. मेंटल और फिज़िकल हेल्प मीन्स क्या, फिज़िकल मीन्स हम बोलेंगे अपनी मेहनत, और मेंटल यानी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज के हिसाब से किसी भी मटेरियल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 5, जहाँ पे हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्स. कंजर्विंग रिसोर्स, कंजर्विंग मतलब होता है कंजर्व करना. कंजर्व मीन्स बचाना, है ना, उसे बचा कर रखना. कंजर्विंग रिसोर्स मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, कि कुछ कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक काफ़ी लिमिटेड होता है, और अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो वो हमारे ख़त्म होने की चांसेस हो जाती हैं, और अगर एक बार फिनिश हो गई तो वो वापस बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगी रीजनरेट होने में. इसलिए हमें कुछ कुछ रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना इम्पॉर्टेंट हो गया है. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम दैट ऑल ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राई अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. मोना ने एक नाइटमेयर सपना देखा कि उसने अपने सपने में देखा कि जो हमारे अर्थ पे वाटर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, सारे ट्रीज कट चुके हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. कुछ भी खाने को और पीने को नहीं बचा, बिकॉज पानी सूख गया, फॉरेस्ट कट गए, ट्रीज कट गए. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. ठीक है. उनके पास खाने और पीने रहने को कुछ भी नहीं बचा, और वो यहाँ से वहाँ डेस्परेटली मतलब ढूंढ रहा है बहुत ज़्यादा उत्सुकता से कि मुझे हमें कुछ तो मिल जाए. ठीक है. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. ठीक है. उसने अपनी मदर को अपना ड्रीम के बारे में बताया और उनसे क्वेश्चन किया कि अम्मा कैन दिस हैपन रियली. तो उन्होंने क्या पूछा अम्मा से, मोना ने, कि क्या यह सच में हो सकता है. और अम्मा ने क्या रिप्लाई किया, येस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. उनकी मदर ने क्या मोना को रिप्लाई दिया कि येस, अगर हमने केयरफुली इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया तो हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, है ना, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो ही जाएंगे, एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे. वॉट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आर्ट्स लॉक्ड रिप्लाई अम्मा. ठीक है. तो यहाँ पे राजू ने बीच में बोला कि तो हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमें कैसे कंजर्व करना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इट ऑल्सो कॉल्ड
रिसोर्स कंजर्वेशन, है ना। रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे होता है, उन्हें केयरफुल्ली यूज़ करना और उनको इतना टाइम प्रोवाइड करना ताकि वो वापस से रिन्यू हो सके, ही क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कन्वर्ट दैम द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को बैलेंस में यूज़ करना ताकि इतना हमें प्रॉपर यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है और इतने हमें फ्यूचर के लिए बचा कर रखना ही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहलाता है, यहाँ पे आप ग्लॉसरी पढ़िए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है केयरफुली यूटिलाइजेशन रिसोर्स सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी हमें सिर्फ अपना ना देखते हुए उन पूरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करना, उन्हें फ्यूचर के लिए भी थोड़ा बचा के रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है, आगे के लिए भी रखना है, कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। बहुत सारे वेज हैं, हम अगर रिसोर्स को कंजर्व करना एक बार सोच ले तो बहुत सारे वेज हैं उसके। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकल एंड रीयूजिंग थिंग। अगर सारे पर्सन स्टार्ट कर दें कंट्रीब्यूट करना, सब लोग कंट्री करें इसमें कि हम कंजप्शन थोड़ा कम करेंगे, कंजप्शन मतलब यूज़ उनका थोड़ा कम करेंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, तो हम रिसाइकलिंग स्टार्ट करेंगे और हम रीयूजिंग भी करेंगे थिंग्स को, ठीक है, रीयूज़ भी करेंगे। ओके, तो अगर हम ये सारी चीज़ें, ईच पर्सन अगर ये सारी चीज़ें करता है तो हमारे रिसोर्स कंजर्व हो सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, है ना। तो अल्टीमेटली हमें सबको ये करना चाहिए, एक जन के करने से कुछ नहीं होगा बिकॉज सबकी लाइफ्स कनेक्टेड है, इसलिए सारे पर्सन्स को ये इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, ठीक है। जब उनकी मदर ने उन्हें ये सारी चीज़ें बातें बताई, उसी दिन शाम को सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ पैकेट्स और कुछ शॉपिंग बैग्स बनाए। किस में से, न्यूज़पेपर में से, है ना। डिस्कार्डेड क्लॉथ एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, ठीक है। और उन्होंने कुछ जितने भी क्लोथ्स हैं उनमें से कुछ न्यू थिंग्स बनाई, उनमें से कुछ और कुछ बैम्बू स्टिक्स से उन्होंने बास्केट्स बनाई, ठीक है। न्यूज़पेपर से उन्होंने बैग्स बनाए, क्लोथ से उन्होंने बैग्स बनाए। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो सेड मोना। अब मोना ने क्या बोला कि हमें अब ये कुछ चीज़ें सारी फैमिलीज़ को बतानी चाहिए जो हमें पता है। आफ्टर ऑल इट वॉज अ गुड कॉज सेड मुस्ताफ़ा, ठीक है। मुस्ताफ़ा ने क्या बोला, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमारे लिए, टू सेव अवर रिसोर्स एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। अगर हम ये सब करेंगे तो इससे हम अपनी रिसोर्सेज को सेव कर सकेंगे, और अगर हमने रिसोर्सेज को सेव कर लिया तो हम अपनी अर्थ को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अलाइव रख पाएंगे। आई एम गोइंग टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर सेड जेसी। और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड जेसी ने बोला कि अब मैं चीज़ों का बहुत केयरफुली यूज़ करूँगी और मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। क्यों मैं पेपर का वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रीज की कटिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, जो कि अब मैं पेपर को बहुत केयरफुली यूज़ करूँगी। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted मुस्ताफ़ा। और मुस्ताफ़ा ने क्या बोला कि अब मैं ये ध्यान रखूँगी दैट कि मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि वो हमें कहाँ से मिलती है, वाटर एंड कोल से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, किसके यूज़ से, वाटर के से। तो इसलिए मैं ध्यान रखूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट ना हो। टर्न द पेज नंबर 6। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. और मैं ये ध्यान रखूँगी
कि घर पे ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ये किसने बोला? आशा ने बोला। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरेस्ड द चिल्ड्रन। और सब लोगों ने एक साथ, कोरेस्ड मतलब होता है एक ही साथ सब लोगों ने ये बोला कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ डिफरेंस निकाल ही लेंगे। There are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। How are you going to help in conserving resource? बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी न्यू टेक्निक्स और कुछ यूजेस आप लोगों को पेपर के और वाटर को बचाने के मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने आप लोगों को सिखाए। आप लोगों को भी वो चीज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स, और आप लोगों को भी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में बचानी चाहिए। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। ठीक है, हमारे जो प्लानट है, हमारा जो अर्थ है, उसे आगे लॉन्ग टाइम तक अलाइव रखने के लिए हम सब पीपल लिंक हो जाएं, और हम सबके अंदर ये एबिलिटी है कि हम चीज़ों को प्रिजर्व करके रखें और लाइफ को सपोर्ट करें। ओके, और जो चीज़ें हमें नेचर ने प्रोवाइड किया उनका केयरफुली यूज़ करें। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। मतलब सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम केयरफुली यूज़ करें, जब हमें ज़रूरत हो तभी हम यूज़ करें, रिसाइकल करें और रीयूज़ करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ इज़ कंजर्व, जिससे हम अपनी लाइफ को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंजर्व कर सकते हैं अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन स्टार्ट कर दिया था। डैमेज ऑफ अवर नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है, उसका डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।